नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग अभी मांडुक्य उपनिषद का फिर से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे आचार्य यतीन्द्र जी अभी भारत भ्रमण करके आ गए हैं। तो अभी वही हमारे साथ मंगलाचरण के मंत्र जो हैं उनका उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात हम लोग मांडुक्य उपनिषद की ओर बढ़ेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों को प्रणाम। काफी समय से मैं इसमें अनुपस्थित था। अब दोबारा आप सब लोगों के बीच में आने से बड़ा हर्ष हो रहा है। और जो भी संतों की शिक्षा अपने भारत निवास में मैंने सीखी है, मैं प्रयत्न करूंगा कि आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। भारत हमारी अपनी ज्ञान भूमि है और इसका जो ज्ञान का प्रकाश है सारे संसार में इसने फैलाया है। तो कुछ जैसे मैंने भ्रमण किया था कई तीर्थ स्थानों का, वहाँ के वाइब्रेशन फील किए थे। अब उसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो हम जिसका अध्ययन करते हैं। इस सफे हमारा मांडुक्य उपनिषद का हमने निश्चय किया है करने का, सबसे छोटा उपनिषद। तो मंगलाचरण के बाद हम उसको आरंभ करेंगे। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दीपक जी, अपने श्लोक के साथ हम मंगलाचरण भी कर दें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम्। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हमारे रूटीन में ओम जी राम स्तुत किया करते थे। हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। ओम जी अपने प्रिय इष्ट राम के धाम में पहुंच चुके हैं, ऐसा हमको विश्वास है। ओम जी ने हमारा मार्गदर्शन किया लगातार इस सत्संग में। उनका भक्ति योग में उनको विशेषता प्राप्त थी, उसमें वो पारंगत थे। सारे जीवन उन्होंने राम की भक्ति की, राम के लीला और गुण गाए का रोज का रूटीन था। और जब भी हम लोग इस भक्ति से थोड़ा अलग हटके थोड़ा ज्ञान की तरफ ज्यादा जोर देते थे, हमको वो फिर भक्ति की तरफ ले आते थे। ये उनकी विशेषता थी। तो हम सब लोगों की तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो राम चरणों में प्रसन्न होंगे, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। बस यही मुझे कहना है। अगर आप लोगों में से किसी को कुछ और कहना हो तो आ, कह सकते हैं। दीपक जी, कुछ आपको और कहना है इस बारे में? या सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? सुरेंद्र जी। I'll just share personally. I mean, I didn't know him as well as long as you have, but जब शुरू में मैंने join किया ना, so he used to honor everybody with such a grandeur. I mean, so he called me one day early days. He was so impressed that I'm a great saint or something. That's his greatness that he thought of so well. So he invited me to his home and kept asking me, "Tell me, sir, how can I follow this and I can follow this?" It blew my mind. I mean, I've got a very simple process, but the thing is, the yearning was very strong, very strong. So he had no
scruples about it, whom he approaches, and to take what's the good part of it. That's Omji. Thank you. या बिल्कुल। और हमने पहले भी एक एपिसोड में हमने ओम जी के बारे बात की थी। मैंने उसमें बता दिया था अपनी फीलिंग्स। और 30th of April को उनकी फैमिली जो है वो शांति पाठ का अरेंजमेंट कर रही है हैमिल्टन समाज मंदिर में, हैमिल्टन में। तो उसके बारे में ईमेल सबको भेजूंगा। तो जो भी आ सकते हैं वहाँ प्लीज़ आ सकते हैं, आइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वो 4 से 6 के बीच होगा शाम को वहाँ पर। तो 30th of April नोट कर लेना आप लोग डेट। तो या he was one of our very friendly person, who always, especially me, I felt he always encouraged me and appreciated all my work and efforts. So that gave me a lot of energy to do uh, my work more sincerely, you know. So yeah, we learned a lot from him, and he was always appreciative of everyone. Yeah. And we went to the Rath Yatra, and I never forget um, uh, his style that day. We were gonna go together. It's a nice, funny story as well. So we were about to go to Rath Yatra. Yatindra ji, Anita ji, me, my wife, and Om ji. Because Yatindra ji said, "Yeah, let's take Om ji," and so I said, "Yeah, why not?" So we have one extra seat. We will drive there, and so I said, "Om ji, you want me to come pick you up?" He said, "No, no, I can drive. I'll come to your house. Just give me your address." So I gave him the address, and he just drove in with his BMW Do you fancy know how car. much I'm waiting for you? Or roti? Okay, मैं इनको म्यूट करता हूँ। Uh, so he came, and he was all dressed up with his um, jacket and his Tilly's hat and everything. I said, it's a lot of temperature, nice temperature, 24 degrees it's going to be later on. So why are you wearing all this? He says, नहीं नहीं नहीं, पानी पड़ने वाला है, पानी पड़ने वाला है। That's what he said to the rain, बारिश। मैंने कहा बारिश पड़ेगी क्या? अभी तो कोई उसमें तो 40% दिखा रहे हैं। वो कहते नहीं नहीं, मैं सब देख के आया हूँ, बारिश पड़ने, पानी पड़ने वाला है, राइट, मेरी पूरी तैयारी है, मैं नहीं उतारूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप चलिए फिर बैठिए। सो वी वेंट देयर, देयर वाज नो साइन ऑफ रेन, नो क्लाउड, नो नथिंग व्हाटसोएवर। And we were at the park, we were walking around, and suddenly some clouds came from somewhere, and it was pouring down like crazy rain. Too much rain all at once just fell on. And we all went under the trees or under a tent or something to protect ourselves, and everything got wet and everything. So after everything settled down, the rain stopped, and we ate our prasadam and everything and sat there under a tree. And so then Om ji says very calmly, he says, "Deepak ji, ये आपका 40% था." I can never forget that. So that was something, experience that day. उषा जी कुछ कह रही? मैं भी ओम जी के लिए कहना चाहती हूँ कि ही वॉज ए ग्रेट शिक्षक एंड दीक्षक। जब मुझे पर्सनली तो एक ही बार मिले थे पिकनिक पर हमेशा जब भी पाठ होता था तो वो ज्वाइन करते थे। राम के बहुत ग्रेट भक्त थे। आई रियली
respect him and miss him. He was a great person. जब हम दोनों एक दूसरे को मिले तो he was very happy and I was so happy to see him too. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जहाँ भी गए हैं, मेरी यही प्रार्थना है. थैंक यू. हाँ जी, दीपक जी, मैं भी कुछ बोलना चाह रही हूँ. हाँ जी, हाँ जी. रियली ओम जी बहुत ही नाइस पर्सन थे. फ्रॉम इन एवरी वे ही वाज रियली ए थॉरो जेंटलमैन and knowing enough about Gita and in Bhagwan Suti के बारे में, and he is really spiritually great person, and whenever some Gita part was started, he was always giving his I think meanings in his sense, and he was discussing them again and again. We all were watching him. He was talking in between about Gita because he was having a learning, a knowledge itself. And he was always welcoming everyone. He was really thorough gentleman. I also wish him that day again. I wish soul he must be in the land of Lord Krishna, and he will be having his soul will always be immortal. And he really I think God should bless his family because he must have given the nice, I think, knowledge to his family and loved his family, and even this, spiritualism he must have also shared with them. So he is really thorough gentleman, and he was, and it is really appreciable whatever time we passed with him. Thank you so much. God bless him. थैंक यू. मैं उनकी Really learned थे. हाँ जी, मैं राज उनकी जी. आत्मा की लिए सदगत की प्रार्थना करता हूँ. हाँ जी. हम्म. चलिए, ठीक है. तो हम मांडुक्य उपनिषद की ओर बढ़ सकते हैं. ठीक है दीपक जी, तो अब करते हैं इसके ऊपर. Which देखिए, आप सब page is लोगों it? ने अभी अभी पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन पूर्ण किया है. ये इसका सब्जेक्ट मैटर भी थोड़ा बहुत पातंजलि योग सूत्र से जुड़ा हुआ है, कुछ बातें. हालांकि सारे ग्रंथ एक ही, जो भी हमारे हैं वो एक ही तरफ हमको ले जाते हैं, वो है मोक्ष मार्ग की तरफ. जो हम इसमें बंधे हुए हैं प्रकृति के जाल में, माया जाल में, जिसके कारण हम सुख और दुख के झूले में झूल रहे हैं, उनसे मुक्त कराने का मार्ग हमको ये दिखाते हैं. मांडूक्य उपनिषद में जो बताया है कि ओम जो शब्द है प्रणव, हरे कृष्ण. उसके तीनों अक्षरों का क्या अर्थ है, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो तीनों, और मनुष्य की जो तीन अवस्थाएं जो कि जिनसे हम डेली 24 आवर के साइकिल में जिनसे हम गुजरते हैं, वो क्या है, और इन तीनों के परे एक और अवस्था है जो कि चतुर्थ अवस्था कही जाती है. वो क्या? तो योग सूत्र में हमने क्या पढ़ा था कि वृत्ति, जो भी हमारे at any stage of our life, we are in certain thinking mode, in certain emotional mode, certain sentimental mode. इसमें रहता है हमारा चित्त, वो उसको कहते हैं चित्त वृत्ति. और ये चित्त वृत्ति जो है वही हमको संसार से जोड़े रखती है. उसी के कारण हम सुख और दुख फील करते हैं अपनी वृत्तियों के कारण. और जो हमारी मुक्त दशा है वो है जिसमें कोई भी वृत्ति ना हो, वृत्ति सारी शांत हो जाए.
इसमें था श्लोक, योगः चित्त वृत्ति निरोध, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध। अच्छा, वृत्तियां बताई थी 5, उसमें 5 वृत्तियां में थी प्रमाण, प्रमाण, वि, वि, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसको हम दोबारा नहीं जा रहे हैं। इन सब में जो एक वृत्ति है वो निद्रा वृत्ति भी है, बाकी सब वृत्तियां तो हैं जिसके कारण, अच्छा ये जो सारी वृत्ति हैं उनकी सब वृत्ति हैं, सब क्लासिफिकेशन है। तो इस तरह वृत्ति अनंत है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए आप अच्छे मूड में हैं, आपकी वृत्ति अच्छी है, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, आप किसी गार्डन में घूम रहे हैं, सारे के सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा आपका मूड है। अचानक आपको ध्यान आ गया कि आपके ऑफिस में किसी ने आपकी इंसल्ट की थी, आपका प्रमोशन रोक दिया था और आपको बड़ा परेशान किया। सपोज कर लीजिए आ गई स्मृति ना, तो एक वृत्ति थी स्मृति। स्मृति एक वृत्ति, याद, पुरानी चीजें जो दबी हुई थी वो एकदम उभर के आ जाए, याद आ जाए, वो स्मृति वृत्ति होती है। तो स्मृति वृत्ति ने क्या किया, आपका जो अच्छा खासा मूड था वो खराब कर दिया, एंड यू अगेन बिकम काइंड ऑफ इरिटेटेड। और फिर आपके, अच्छा दूसरी वृत्ति आई विकल्प की, चलो मैंने, अब आपको क्या मैं कैसे, अब मुझको वो उस दिन ऑफिस ने किया था, मुझको मिला था शॉपिंग सेंटर में, अब मैं कैसे उसको इंसल्ट करूं, क्या करूं, मतलब इस तरीके की ये विकल्प आपके दिमाग में आने लगे। तो ये जो है जकड़े हुए हैं मनुष्य को। अब आप ये देखिए कि ठीक है ये सारी वृत्ति हैं, लेकिन एक वृत्ति है निद्रा वृत्ति। अच्छा, निद्रा वृत्ति में क्या होता है कि आप शांत हो जाते हैं बिल्कुल। उस समय ना तो आपको दुख होता है, ना कोई आपको सुख होता है, ना कोई पीड़ा होती है। अगर जो आदमी सो गया, मान लीजिए उसका कहीं पर पेन भी है, तो उस समय वो भी नहीं रहता है। तो मांडुक्य उपनिषद में, अच्छा निद्रा भी ऐसी है, इसलिए कि डार्क ब्लैंकेट जो सबको कवर करके रख दे। तो मांडुक्य उपनिषद में इस निद्रा वृत्ति को बताया है आ, आ उ माँ की तीसरी, ओम की तीसरी मात्रा। तो इसमें क्या होता है, अच्छा तो लेकिन इसको जान के होगा क्या, इन सबको जान के ये होगा कि हम जो है इन वृत्तियों से परे हमारा स्वरूप क्या है। स्वरूप हमारा वही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी वाला है। सत्य स्वरूप, सत्य जो भगवत सत्ता है, उसके भीतर ही जो मैं है, जो अपने को सेपरेट कर रहा है सारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, ये वृत्तियां हमको सेपरेट कर रही हैं। जो हमारा स्वरूप है वही हर एक जो आप देख रहे हैं प्राणी का, वो सबका एक स्वरूप है। और उनमें जो भगवत सत्ता है, अनंत चेतना है, एक चेतना है, उसमें एक समझ लीजिए बबल सा उठा हुआ है जो कि अपने को महसूस कर रहा है कि मैं हूं सबसे अलग, है ना। कि हमारा यही तो अनुभव है कि मैं हूं यहाँ पर और आप वहां पर हैं, मैं आपसे अलग हूं, मैं दृष्टा हूं आपका, मैं दृष्टा हूं संसार का, मैं दृष्टा हूं सुख और दुख का, मैं दृष्टा हूं ये। तो एक सेपरेशन सा फील हो रहा है, और उस सेपरेशन में आप सारी चीजें देखते हैं, आप संसार को देखते हैं, आप मनुष्यों को देखते हैं, आप सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, और आप अपनी बॉडी को भी देखते हैं, बॉडी भी अपने को, लेकिन उन सबको तो अलग समझते हैं और अपनी बॉडी को समझते हैं मैं हूं, है ना।
लेकिन ये बॉडी भी वही ऑब्जेक्ट है, जैसे सारे ऑब्जेक्ट आपसे अलग हैं, ये बॉडी भी ये भी अलग है ऑब्जेक्ट। जो ओनर ऑफ द बॉडी है वो अपने को पूरी तरह आइडेंटिफाई किए हुए है इससे, बॉडी और सेंसेस से, माइंड से, और एक ईगो है, अहंकार, क्या कहते हैं, जो कि जिसके कारण आप अलग अलग फील हो रहे हैं। तो ये जो शास्त्र है हमारे, इस सब पर्दे को उठाने के लिए, ये देखो, ये सब पर्दा अपने बुद्धि से उठा दो और देखो अपना सत्य स्वरूप, जो कि यूनिवर्सल फॉर्म है। यूनिवर्सल फॉर्म में उसमें आप नहीं है, सिर्फ वही है। आपकी सत्ता नहीं है, सिर्फ भगवत सत्ता है। उस भगवत सत्ता के भीतर एक अ, ये बबल के जैसे समुद्र के भीतर लहरें हैं, उस तरीके से आप एक लहर हैं और लहर अपने को समुद्र से अलग समझ रही है। तो उस भ्रम को दूर करने के लिए ये सारे ग्रंथ हैं। और जब उस लहर को ये भास हो जाता है, आभास हो जाता है कि नहीं नहीं, ये मेरा अलग सत्ता नहीं है, ये सब भगवत सत्ता का पार्ट है, एक ही है, तो वो अपना लहर होना भी बंद हो जाता है कि मैं आई एम, मैं लहर हूं, नहीं मैं लहर नहीं, मैं सागर हूं। अच्छा, तो इस प्रस्तावना के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। वो अवस्था प्राप्त होती है हमको जो मांडुक्य उपनिषद में चौथी अवस्था बताई। तीनों अवस्थाओं में तो हम गुजरते रहते हैं। तीनों अवस्था है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और निद्रावस्था। तब आप दीपक जी पहला उसका पढ़ देंगे, आपने भेजा था, मैंने अभी खोला नहीं। ठीक है। Which page would that be? Yeah, it's just starts at page 4. I've got Page 4. lots of pages on this one, but 108. 109. yeah, I can just open it my here. चलिए, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Translation. Om. I with our ears, what is auspicious may we hear. O gods, with our eyes may we see what is auspicious. O ye worshipful ones, may we who sing praise to thee enjoy the life allotted to us by the gods with strong limbs and body. Peace, peace, peace. Now Mandukya Upanishad, first chapter. ॐ ब्रह्मदेवानां प्रथमः संबभूवः, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्मविद्या सर्वविद्या प्रतिष्ठा, मथर्वाय ज्येष्ठुत्राय प्राह। Translation is: Brahma, the maker of the universe, the protector of the world, came into being first before all the gods. He told his eldest son Atharvan the knowledge of Brahma, the basis of all knowledge. दीपक जी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। हाँ। देयर आर टू उपनिषद,
one is Manduk Upanishad and another one is Mundak Oh, Upanishad. I am in the Mundak. Oh, sorry. हाँ, तो Yeah, I'm in the आपने Mundak Upanishad. Yeah, sorry. I gotta go right at the bottom here. You have read from Mundaka Upanishad. Yeah, हाँ, this Mandukya one is at the bottom. Yeah, you're क्या right. नंबर क्या होगा, पेज नंबर क्या होगा उसका? I thought अभी last आपको time बताता you had हूँ. the last few. Yeah, last few. So that's right. I got mixed up. Mandukya. Yeah, Mandukya Upanishad starts at page number 93. Ah, that's it. या चलिए तो मांडुक्य उपनिषद शुरू करते हैं. So Mandukya Upanishad introduction is the Upanishad is so named probably after its seer Rishi Mundaka. It belongs to the Atharva Veda group of Upanishads. Of all Upanishads, this is the most terse and difficult in as much as within the short compass of 12 mantrams it speaks of the entire range of human consciousness, beginning from the awakened state and ending in the supreme absolute state of superconsciousness, where all objective relations and perceptions of duality are completely negated. According to the Muktikopanishad, it forms the epitome of all the 108 Upanishads, which are but elaborations of the contents of the Mandukya. There are very few passages indeed in the authentic Upanishads recognized by the celebrated Bhashyakars, which unequivocally assert the existence of an absolute state of consciousness, that is Nirgun Atma or Nirgun Brahma, which forms the bedrock of the grand philosophy of Vivartavad and Mayavad as it is commonly known, but herein we have one or two passages which clearly speak of the Nirgun state as the supreme reality. Bhagavan Gopada, the Paramaguru of Sri Shankaracharya, found this Upanishad as the fit basis for his philosophy of Ajatavada, which he expounded in his Karika on this Upanishad. So, first verse of Mandukya Upanishad. ॐ ब्रह्मणे नमः. ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाङ्गुसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. This comes at the beginning of every Upanishad. Omityet daksharamidam sarvam tasyopayakhyanabhutam bhavadvidvishyaditi sarvam omkar eva yatri kalatitam tadyomkar eva. The translation is, all is the letter Om. It is explained thus: all that was, that is, and that will be is the Om, and all what is beyond all time is verily the Om. ठीक है. Yes. अब यहाँ पे देखिए ओम शब्द की महिमा बताई है. ओम हम लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन वो उच्चारण जो है वो एक चीज है, और ओम जो है
वो दूसरी चीज है। सब कुछ ओम के भीतर है। जो हमारा अस्तित्व है वो भी ओम के ही भीतर है, ये बताया गया यहाँ पर। और इस तरह से जो स्टेज है हमारी, वो सारी की सारी इसी में समाई हुई है। सारा समय, पास्ट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और सारी अवस्थाएं जिससे हम जाते हैं वो है। अब ये हमारे, जब तक हमारा ये मटेरियल एग्जिस्टेंस है, तो मटेरियल एग्जिस्टेंस में साउंड्स हैं, हमारी सेंसेस हैं, और उन सेंसेस के लिए उनके विषय हैं। तो ये वैसे तो स्थूल रूप में जो साउंड है उसको हम समझते हैं, लेकिन ये साउंड से बियॉन्ड है। एक्चुअली इसमें कोई जो जो परम तत्व है वो साउंड से परे है। अभी इसमें बताएंगे कि जो ओम बोलने के बाद जो बच रहता है, साइलेंस, वो है, वहां पर है सब कुछ। तो इसमें लिखा है ऑल इज द लेटर ओम, इट इज एक्सप्लेन्ड दस, and all that was, that is, and that will be is the Om, and also what is beyond all time is तो इसमें देखिए बताते हैं, थोड़ा सा इसका पढ़े देते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैदिक फिलॉसफी ऑफ क्रिएशन, द यूनिवर्स which was set forth by the spandan or vibration of the primeval energy prakriti has a sound symbol, and that is Om. As no idea can be dissociated from the denoting applications or name, so no object can be thought of without the help of its sound symbol. In Sanskrit philology, the relation between Shabd and Arth is considered inseparable. So, is that sense, Om is the most universal, all-inclusive sound utterable by man, can only be fit name for the whole universe, visible and invisible. And as the universe is nothing but an emanation of the divine in an objective form, so Om is ever considered among the followers of the Vedas as the most suitable sound symbol of the supreme deity, with whose help the devotee can realize the truth. Here, Om is spoken of as all that exists in all times, and even what is transcendental, that is Brahman, in his Saguna and Nirguna aspect, with a view to make the aspirant of self-realization look upon this sound as the best means to the realization by meditating upon it as described in the subsequent mantras of Krishna Upanishad. I think this is a long, good explanation, and we can understand that first you have to realize that within this, your own existence is within that, within the Om. अच्छा, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सर्वम ह्येतद् ब्रह्मयामात्मा ब्रह्म स्वयात्मा चतुष्पाद। तो बताते हैं all this is assuredly Brahman, and this Atman is also Brahman. That Atman is four-footed. अब हमारे material existence में इसके चार पाद बताए। पाद means pedestal, जिसके ऊपर हमारा material existence खड़ा हुआ है। वो क्या है? चार एक एक करके बताए हैं। पहला बताया है जागृत स्थानो बहिर्प्रज्ञा सप्तांग एकोन विष्णु मुखा स्थूल भुग वैश्वानरः प्रथम पादा। पहला जो है हमारी इसमें है द वैश्वानरा whose field is the waking life, whose consciousness is outward, and who is the enjoyer of the grass, 7-limbed and 19 mouth, is the first fruit of the Atman. तो प्रथम जो अवस्था है वो है जागृत अवस्था। अब आप अपनी जागृत अवस्था का ध्यान कीजिए कि जागृत अवस्था में
when you are awake, how the things are. In the जागृत अवस्था जो हमारी चेतना है वो बाहर की ओर है. We are looking the outside object, outside world in the waking stage. We are looking at the sunlight, trees, plant, animals, people moving, people doing things, and all those things. अच्छा, इसको सिम्बॉलिकली इसको बताया है कि it has Vaishwanar, it has 7 limbs and 19 mouths. अभी 7 limbs और 19 mouths क्या है? 7 limbs, it is described elsewhere in the Shruti that the head of Vaishnava is the heaven, the sun, his eyes, the air, his mouth, his breath, the sky, his body, butter, his lower organ, and the earth, his feet. So these are the 7 limbs of the Vishwa referred here. इसको बड़े स्थूल रूप में बताने की कोशिश की है. सारा जो सन, मून, आकाश और जो हमारे सारा बॉडी ऑफ द वाटर है समुद्र में, ये सब जो हैं ये 7 लिम्ब की तरह बताया. जो भी है बाहर का स्थूल जगत उनको कर लिया है इंक्लूड इन 7 लिम्ब्स में. अच्छा, 19 माउथ्स, दैट इज possessing 5. अभी 19 माउथ क्या है, हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, उसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 senses, which are 2 eyes, 2 ears, nose, tongue, and skin. और 5 कर्मेंद्रियां, मोटर ऑर्गन्स, 5 प्राणास, तो कितनी हुई? 15 हुई. एंड द 4 अंतःकरण. 4 अंतःकरण है, दीज आर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार. So these are the external world. The gross macroscopic aspect of the universal soul is called Virat, and the microscopic is known as Vaishwanar. The Shruti mentions here only the Vishwa or the Vaishwanara and not of the Virat. Thereby, Shruti facility alludes the same Atman in the grass who is viewed from the individual standpoint as the individual soul is also the universal soul. बहुत सी बातें कही हैं यहाँ पर, लेकिन जो हमारी बुद्धि पकड़ सकती है, क्योंकि जो विराट और ये वगैरह बातें बताई हैं ये सब शब्दावली है, लेकिन आप अपने अनुभव से देखिए, अपने अनुभव से जागृत अवस्था में क्या है वो आपको जानने के लिए जरूरी है. जागृत अवस्था में हमारी सारी जो क्या कहना चाहिए वृत्तियां हैं वो बाहर की ओर रहती हैं. उनको ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स दिखाई देता है और सुनाई देता है, फील करते हैं उसको. अच्छा, दूसरी अवस्था जो, तो ये जागृत अवस्था हो गई. अच्छा, दूसरी अवस्था का बताते हैं यहाँ पे. स्वप्न स्थानो अंता प्रज्ञा सप्तांग एकोनिश विकसखा प्रविभक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पादा. Whose field is dreaming life, anta pragya, whose consciousness is inward, 7 limbed, 19 mouths, enjoyer of the mental impression only, enjoyer of loneliness, the tejas, इसका नाम दिया तेजस. दिस इज द सेकंड पोल. अब आप आइए दूसरी अवस्था जो कि हमारी 24 घंटे में रिसाइकिल थ्रो इज स्वप्नावस्था.
तो पहला जो था आ, वो रिप्रेजेंट करता था जागृत अवस्था, और दूसरी स्टेज है स्वप्नावस्था, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऊ से। इसमें सारी जो आपकी कॉन्शियसनेस है, दैट इज डायरेक्टेड इनवर्ड। इसमें बाहर का संसार नहीं है। इसमें आपका जो अ, चेतना है वो भीतर की तरफ है, और वो चेतना जो है वो अपना एक अलग ही संसार रच रही है। क्योंकि स्वप्नावस्था में भी जैसा आप जागृत अवस्था में संसार है, वैसा स्वप्नावस्था में भी संसार आपके सामने आता है। उसमें भी ट्रीज होते हैं, स्वप्नावस्था में भी। स्वप्न में भी आप डील करते हैं सन, मून, पीपल, एनिमल्स, सबके साथ। लेकिन वो जो हैं वो आपका खुद ही का विस्तार है, बाहर कुछ नहीं है। लेकिन वो ऐसे आपको रियल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी चेतन शक्ति ने गढ़े हुए हैं। तो अभी आप हम आगे जाएंगे तो पाएंगे कि जो जागृत अवस्था के जो हैं वो भी वैसे ही स्वप्नावस्था की तरह ही हैं। वो उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे स्वप्नावस्था के जो ऑब्जेक्ट हैं, स्वप्नावस्था का दुख है, सुख है, वो रियल नहीं है। वो आपकी अंतःकरण ने, आपकी चेतना ने उसको रूप दे दिया है। इसी तरीके से हमारी चेतना ने जो बाहर का जगत रचा हुआ है उसको रूप दिया हुआ है। लेकिन हम कभी भी, जो हमारा अनुभव है उसमें हम कभी ऐसा फील नहीं करते हैं कि जो जागृत अवस्था का संसार है वो भी स्वप्नावस्था की तरह है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जितेंद्र जी। हाँ, कई मैं वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे कई लोग जो टीच करते हैं, इवन सम गोरे लोग भी। तो जब आप कह रहे हैं कि ये जो जागृत अवस्था है हमारी, इसमें भी हाँ। जो कुछ भी है ये इस स्वप्न की भांति ही है, पर क्या ये किसी कॉस्मिक माइंड का स्वप्न है, जो कि जिसमें कि वी आर प्रोजेक्टेड हेयर एज subjects, and this is a dream for another being, a cosmic being or cosmic mind? Is that because some people are explaining it like that? I don't know, it's a confusing, but हमारे शास्त्र तो शायद नहीं ऐसा कह रहे हैं अभी यहाँ पर, बट देखिए, ड्रीम में हम रियलिटी नहीं देखते हैं। कॉस्मिक माइंड जो है वो ड्रीम नहीं देखता है। अच्छा, ये जो हमारा इंडिविजुअल, देयर इज ए, यू कैन कॉल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस जो कि चेतनता लाती है। अच्छा, जो चेतनता जो हमारे जिसमें हम फंसे हुए हैं, उसमें उस चेतनता में ये तीन जो हैं वो साइकिल होते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सल चेतना है, जिस चेतना का हम पार्ट हैं, ओके, उसी में ये हलचल होती है। ओके। जो यूनिवर्सल चेतना है उसको पता है देयर इज ए व्हाट यू कॉल इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस एंड फाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो जो फाइनाइट कॉन्शियसनेस है उसमें ये सब हो रहा है। और ये तीन अवस्था में होता है। आगे जाएंगे, जब चौथी अवस्था में आती है तो ये तीनों अवस्थाओं से परे वो अवस्था है, उसमें वो फंक्शन करती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस Shukti, और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस।
ठीक है। कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है अभी। डिस्टर्बेंस आ रहा है? हाँ, कहीं से पता नहीं कहाँ से है। नहीं, अभी कर दिया, वो म्यूट कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। चलिए। अच्छा, तीसरी आती है डीप स्लीप। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एक ही भूता प्रज्ञान घन एवानंदमयो ज्ञानंद भुक्त चेतो मुखा प्राज्ञस तृतीय पादा। Where the sleeping man does not desire for any dream, does not see any dream in the deep sleep, whose field is deep sleep, unified consciousness, involuted consciousness gathered within. When the sleeping man or sleeping individual does not desire any desirable object, nor dreams any dream, that its state is the deep sleep state. The pragya, whose existence is in the deep sleep state, unified of consciousness, ingathered, nothing else, of the form of bliss only, verily the enjoyer of the bliss, whose mouth is knowledge, is the third foot. तीसरा है डीप स्लीप। डीप स्लीप में हम सब जानते हैं कि a person is as good as dead. अच्छा, deep sleep में when person comes back in the deep sleep, he comes back in the same body, whereas in the death state a person comes back in a different body. In the deep sleep state, our antakaran, the mind, they are almost gone, you know. The antakaran, mind, body, the मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाते हैं। और लेकिन प्राण रहते हैं, मतलब प्राण एक्टिव रहते हैं। और डेथ स्टेट में वो सारे के सारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तो चले ही जाते हैं, उसके साथ प्राण भी चले जाते हैं। तो जो डीप स्लीप स्टेट में है वो प्राण नहीं जाते हैं। प्राण नहीं जाते हैं, इसके कारण when you wake up in the same body. ये रही तीसरी स्टेज। और इस तीसरी स्टेज में ना तो कोई शोक है ना दुख है, मतलब आनंद की स्थिति है। क्योंकि जब आदमी डीप स्लीप से सो कर उठता है तो आपने फील किया होगा कि बहुत अच्छा फील करता है, मतलब कितना अच्छा। अब आते हैं हम चौथी पर। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सोते में जैसे आप जब सोते में कोई चित्त में वृत्ति नहीं होती है, वृत्ति विहीन होता है चित्त। इसलिए होता है, हाल निद्रा भी एक वृत्ति बताई थी, लेकिन वो वृत्ति ऐसी है कि सबको कवर कर लेती है, सारी वृत्तियों को कवर कर ढांक देती है। अब आप ऐसी स्टेज की कल्पना कीजिए कि आप पूरी तरह जगे हुए हैं, होश में है बिल्कुल, लेकिन आपकी अवस्था बिल्कुल सोए जैसी है। सोए जैसे की मतलब है कि कोई भी हलचल नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है। ना तो कोई शोक है, ना दुख है, ना कुछ है, ना कोई याद आ रही है, ना कुछ है, लेकिन जो कि निद्रा अवस्था में आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर पूरी तरह कंप्लीटली आप वेकिंग स्टेट में
वो अवस्था कल्पना कीजिए हमने कभी नहीं प्राप्त की होगी, लेकिन अगर ऐसी अवस्था हो तब क्या होगा, वो बताइए चौथी अवस्था। वाह। तो उसका भी कोई तरीका होगा, कुछ योगियों ने तो किया होगा चौथी अवस्था को प्राप्त। हाँ, वो चौथी अवस्था को प्राप्त करने के लिए तो योग सूत्र में तमाम सारे उपाय बताए हैं, या साधना साधना पाद में। मेडिटेशन। और और ये सारे योग जो हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ये सारे के सारे योग उसी अवस्था को तो प्राप्त करने के लिए हैं पाने के लिए। जिसमें कि आप अपने को यूनिवर्सल फील कर सकें। हम्म, अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभुर व्याप्य सर्वस्व सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्तम न मुक्तिर न बंधा हम्म, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उसी रूप उसी अपने शिव रूप को प्राप्त करने के लिए। हम्म, दीपक जी 4:15 हो गया। वो चौथी अवस्था जो है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ जो क्वेश्चन वगैरह हो वो आप पूछ सकते हैं, और सब थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए जैसा भी है। अब तक जो आपने, ये काफी डिफिकल्ट है उपनिषद। हम्म, और उपनिषद है भी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर हम कोई कथा सुनाए ना तो वो आसान काम होता है कि राम का चरित्र सुनाया, कथा सुनाई, कृष्ण भगवान ने ये किया, उसको मारा, इससे दुश्मनी हुई, ये हुई, वो बड़े आसान होते हैं। और एक आध बीच में भजन गा लिया। हम्म, लेकिन ये ड्राई सब्जेक्ट है, तो इसमें अटेंशन जो है ना वो काफी टाइम तक रुक नहीं पाता है, तो हम्म। इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा या डिस्कशन हो कोई जाए तो। क्वेश्चन हो किसी का या कमेंट हो, प्लीज इसका अनम्यूट। मतलब ये है कि यही जो इंट्रोडक्शन में टर्स शब्द यूज किया था, हाँ हाँ। उसका मतलब यही है। हाँ, यहाँ यही है। मतलब टर्स माने तीखा। टर्स। हाँ, टर्स माने ठीक होता है, ऐसे कोई दो टूक जवाब ना, वो कहते हैं ना कि बड़ा टर्स आंसर, तो इसमें या मैं मैं दो नए गाने बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। देखिए ऐसा है, हाँ जी। ये थोड़े से हम वेरी ड्राई सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई हम डिस्क्रिप्टिव बता दें कि देखो ऐसा होता है, आत्मा यहाँ है, ये है, वो है, एज ए ऑब्जेक्टिव वर्ड, जैसे हम ऑब्जेक्टिव वर्ड का डिस्क्रिप्शन करते हैं ना कि चंद्रमा कैसे मूव होता है, सब सारे कैसे होते हैं, तो इसी तरीके से अगर हमको कोई बता दे कि ऐसे ऐसे हो रहा है आध्यात्मिक जगत में, ऐसे ऐसे हमारी आत्मा यहाँ से हमारे शरीर से निकली, फिर गई, फिर वहां पे उन्होंने जवाब पूछा, क्या कहते हैं, यमराज ने, तो इस तरीके से बताया जाए तो हमारी ज्यादा समझ में आता है और हमारा ध्यान बता रहता है। लेकिन ये जो इस तरह से जो उपनिषद हैं वो आपको अपने भीतर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। जो अनुभव जो हमारे अनुभव हो रहे हैं उन उनसे परे जाने की कोशिश करते हैं। वो जो अनुभव हमारे नहीं हुए हैं वो साइलेंटली रूप से हैं, लेकिन हमने उनको इग्नोर कर रखा है। जैसे हमारी तीनों अवस्थाएं आती हैं, ठीक है, आती हैं तो आती हैं, मतलब हम बचपन से देखे चले जा रहे हैं, हम इसमें क्या विचार करना, ठीक है, हम जग रहे हैं, सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, व्हाट इज देयर टू डिस्कस, हम्म, ये तो है ही। हम्म, लेकिन इसमें गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, देखो अपने को जरा फील करने की कोशिश करो कि जब तुम जागृत अवस्था में हो तब ये संसार दिख रहा है हमको, और हमको लग रहा है कि संसार अलग है, मैं यहाँ हूँ और संसार वहां पर है, ये जगत वहां पर है, और है, दे एग्जिस्ट, दे आर सॉलिड, दे विल बी देयर ऑल द टाइम। जैसे आज मैंने देखा है संसार, कल भी वैसा ही रहेगा, परसों भी वैसा ही होगा, पहले मेरे पहले से भी ऐसा ही था यहाँ पर, मेरे बाद भी ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं, वो भी चेंज हो रहा है, या आपके साथ चेंज हो रहा है, सारा का सारा जो कल था वो आज नहीं है। और जो संसार देख रहे हैं सब लोग,
वो एक सा नहीं देख रहे हैं। या इसीलिए ये स्वप्न है, इसीलिए ये स्वप्न है, या ठीक है। हाँ, कि जैसे सब प्राणी है, जैसे कुत्ते को जो दिख रहा है संसार, वो दूसरे तरीके से दिख रहा है, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं सेंस ऑफ स्मेल है, वो बहुत तेज है हमसे। उसकी आई साइट वीक है, तो उसको जो संसार दिख रहा है वो दूसरा दिख रहा है। एक या चिड़िया को और दूसरे रंग दिख रहा है। एक चमगादड़ जो है, उसके लिए संसार ही दूसरा है। हम लोग सोचते हैं कि चमगादड़ उल्टा लटका हुआ है, उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। हम अपने स्तर से सोचते हैं कि हम उसको टांगों से लटका दे, लेकिन उसके लिए दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन। या तो ये एक संसार नहीं जो हम देख रहे हैं जागृत अवस्था में। अच्छा, फिर दूसरी अवस्था में आते हैं तो हमको विचार करना होगा कि देखिए ना, हमको स्वप्न में कितना सत्य लग रहा था। जो था वो कितना सत्य था। वो दुख कितना सही सही सच्चा दुख था। जो सुख था वो कितना सच्चा सुख था। लेकिन ये सब है हमारा ही तो, हमारी चेतना का तो विस्तार है। हम्म, और वो संसार ही अलग है। जैसे आपको अ, क्या कहते हैं, सपोज कर लीजिए कि आपको लगे कि स्वप्न आया कि बड़ी भारी बीमारी हो गई, तो वो बीमारी स्वप्न का ही डॉक्टर ठीक कर सकता है, जागृत अवस्था का नहीं। वो संसार ही अलग है। और तीसरी जो निद्रा, डीप स्लीप है, उसमें सारा खत्म हो जाता है। देखिए आप ही खत्म हो गए उसमें। लेकिन हमको लगता है कि वो तो कोई बात नहीं, सोते हैं, सभी सोते हैं। लेकिन जरा सा डीप जाइए और फिर उसके बाद ध्यान कीजिए कि चौथी अवस्था क्या है, जो कि अगले अगले हफ्ते हम करेंगे। या तो चलिए 3 अवस्था हमने कर ली है। तो जैसे आपने कहा था यतीन जी के ये हमें सब दूसरे अलग दिखते हैं, हाँ, तो क्या एक ही है सब? देखिए जो आपको संसार प्रतीत हो रहा है, उसके कहते हैं शब्द है प्रतीत। वो प्रतीत हो रहा है आपको 5 सेंसेस के द्वारा। हम नहीं जानते कि जो हम पेड़ देख रहे हैं वो है क्या एक्चुअली, थिंग इन इटसेल्फ। हम इतना जानते हैं कि हमारी आंखें एक आकार देख रही हैं, हमारे हाथ टच कर सकते हैं उसको, स्पर्श कर सकते हैं ट्री को। अगर जो हवा चल रही है तो उसके पत्तों की हमें आवाज हमारे आ सकती है। अगर उसमें पत्ते लगे हैं, सपोज कर लीजिए, हम उसको खा के उसका स्वाद ले सकते हैं। ये सब हमको बता रहा है कि ये है कोई चीज। लेकिन जो बताने, जो उसको अनुभव करके कह रहा है ट्री है, वो उसके कारण है ये। अगर वो ना हो सेंस करने वाला, तब वो ट्री भी नहीं रहेगा। ये बड़ी बड़ी मुश्किल से दिमाग में उतरती है बात। तो जो है हम अपने, जो हम जान रहे हैं वो अपने 5 सेंसेस, और जो हमारे माइंड को हमारे ट्रेन बता दिया गया है उसी हिसाब से जान रहे हैं। क्योंकि जो हमने जब पहले दफे ट्री देखा था, हमको किसी ने बताया था कि वही ट्री है, ये पेड़ है, ओके। तब इसलिए हम कहते हैं कि ये पेड़ है, या ये कुत्ता है, या ये है, वो है। हाँ, नाम रूप आकार। हम नाम रूपात्मक जगत इसी को कहते हैं, नाम रूपात्मक जगत। हमने रूप, रूप इंक्लूड करता है एवरीथिंग, ओके। 5 सेंसेस की वो करते हैं। रूप वैसे तो शेप को कहते हैं, सिर्फ आंखों से जो देखा जाता है। तो ऐसा है जागृत अवस्था का, जो जागृत अवस्था का संसार है, जो रियल वर्ल्ड है, जिसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड, ओके। तो रियल वर्ल्ड एक्चुअली नॉट वेरी रियल। वो आपने आपके लिए बनाई गई है वो रियल वर्ल्ड। विनीत जी कुछ कहने लगे। हाँ, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं तो रियल वर्ल्ड इज नॉट रियल। तो इसमें जो सेकंड वर्स है, बहुत ही मतलब सबसे अहम वर्स यही है कि ऑल दिस इज अश्योरेडली ब्रह्मन। ये जो यस, सेकंड वर्स इसी उपनिषद का है कि ऑल दिस इज अश्योरेडली ब्रह्मन। ये ब्रह्मन राज एक जी का भी क्वेश्चन आंसर करते हैं
कि हम जो देख रहे हैं वी आर सीइंग इट एज एन इंडिविजुअल, जैसे जितेंद्र जी कह रहे हैं, वी आर सीइंग इट, वी आर टेकिंग अस एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो कि हम हैं नहीं, वी आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स। हम सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हम जिस चीज को हम ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है और हम खुद भी ऑब्जेक्ट हैं। तो एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी नजरों से देख रहा है और उसको सब्जेक्ट मान के जब करता है तो दुनिया कुछ और दिखती है। बट इन एक्चुअल रियलिटी, जो रियलिटी है, जो ये उपनिषद कह रहा है सेकेंड वर्स में, ये सब कुछ ही ब्रह्मन है। सब कुछ। बट सिंस हम अपनी उस नजर से नहीं देख रहे, हम अपने जागृत अवस्था से एज ए इंडिविजुअल देख रहे हैं, नॉट एज ए टोटलिटी के हिसाब से नहीं देख रहे, तो वो हमें अलग अलग दिखता है, एवरीथिंग लुक सेपरेट, लेकिन है सब कुछ ब्रह्मन। जैसे नहीं, पहले तो हफ्ते इसका भी मैं मतलब कह ये रहा था, है। जैसे there is a- हाँ, कौन से इसमें है, आई थिंक चांदोग्य में है, या पढ़ रहा था कि इसमें जो 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 नोन ऑब्जेक्ट है, द नोन, और जो नॉलेज है उस ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड द नोअर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तीनों एंटिटीज जो हैं दे आर ब्रह्मन। हाँ, तीनों यार। तो This इसका is मतलब ये exactly है, what this Upanishad is saying. सॉरी आप सब करने कुछ के लिए। ब्रह्मन ही है, हाँ, लेकिन हमें बस वो नजरिया चाहिए कि हाँ, यू लुक एट इट नॉट एज एन इंडिविजुअल सेल्फ, ऐसे कि मैं एज अलग नहीं देख रहा हूँ, कि एज ए पर्सन मैं नहीं देख रहा हूँ उसे, बट एज द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि देखिए, मैं जो देख रहा हूँ वो प्रकृति है, और मैं भी प्रकृति की तरह से देख रहा हूँ। प्रकृति ही प्रकृति को देख रही है, कह रही है कि तुम हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें असली दृश्य के लिए इस प्रकृति से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, आप जो है परसीव, प्रकृति जो है वो देख रही है, इट इज सीइंग द ऑब्जेक्ट, जो परसीव कर रहा है वो कॉन्शियसनेस है। आप जो हो, यू आर द परसीवर। आप जो रियल सेल्फ आपका जो है, नॉट एज ए पर्सन, नॉट एज राज महेश्वरी, एज ए राज महेश्वरी यू आर प्रकृति। और जो आप हम मुझे देख रही हो, मैं भी प्रकृति हूँ, तो आप प्रकृति को देख रहे हैं एज राज महेश्वरी। लेकिन जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो हु इज द रियल परसीवर, आपके पीछे जो राज महेश्वरी के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, दैट इज द परसीवर एंड दैट इज व्हाट यू रियली आर। नहीं, लेकिन एवरीबडी इज परसीविंग इट डिफरेंटली। दैट इज द ऑब्जेक्ट विच इज परसीविंग, जो नेचर परसीव कर रहा है, कि एज ए माइंड बॉडी वो हम नॉलेज के परसीव अलग अलग कर रहे हैं, यू नो, बिकॉज दैट इज नॉलेज। वो वृत्ति गेन होती है, एवरीवन हैज डिफरेंट वृत्तिज इन हिज माइंड। एक ही किताब पढ़ेंगे तो अलग के हर एक के दिमाग में अलग अलग वृत्ति पैदा करेंगी, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज गेन फ्रॉम दैट बुक। लेकिन जो परसीवर है, जो अल्टीमेट, जो सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा है, एंड दैट कॉन्शियसनेस इज वन। और ये उपनिषद यही कह रहा है कि एवरीथिंग इज ब्रह्मन, तो सब कुछ है कॉन्शियसनेस। पहले तो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्रह्मन के अंदर है, तो नेक्स्ट ईयर इट सेज इट इज इन ब्रह्मन। तीसरा कहता है कि नहीं, इट इज ब्रह्मन, सारा कुछ है ही ब्रह्मन, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। नहीं, ये मुझे बहुत थ्योरेटिकल जैसा लग रहा है। नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, यही है कंस्ट्रक्ट। जो है, यही जैसे युद्धन जी कह रहे हैं, बहुत डीप है, इट्स वेरी डीप दिस थिंग कि ये इसीलिए तो कह रहे हैं कि टर्स है, टर्स मीनिंग यू नो इज गिविंग इट टू यू, whether take it or leave it, you know, but नहीं, this is ऐसा how नहीं it है। is. मैं अगेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन, जैसे जैसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था दैट वी विल गेन कॉन्शियसनेस, हम उसे अटेन करेंगे, वी विल अटेन दैट स्टेट। नहीं, अटेन कुछ नहीं करना है। द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम दैट स्टेट ऑलरेडी। Yeah. और उसके आगे फिर चले जाए तो अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग इज कि एवरीथिंग ऑल दैट इज कॉन्शियसनेस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं। नहीं, ये शुरुआत सर्कल होती है जैसा कि लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर इन दिस प्रकृति नाउ टू सी द रियल, somehow we have to take ourselves away from this prakriti. नो, Yeah. आपको तो ये एक तो देखना होगा। गलतफहमी है कि वी कैन नॉट सी द रियल, रियल तो देख ही नहीं सकते। रियल इज इम्पॉसिबल फॉर द फाइनाइट फॉर्म टू एक्सपीरियंस द इनफाइनाइट फॉर्मलेस इज इम्पॉसिबल। वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं, तो उसको तो निकाल ही देना है कि हम नहीं, मैं वो देखने की बात नहीं कर एज रहा एन हूँ। इंडिविजुअल हम देख ही नहीं सकते। नहीं, वी कैन गो इन यू नो ऑन एंड ऑन दिस वे। मैं जो देखने की बात कह रहा हूँ, मैं समझने की बात कह रहा हूँ मैं, कि अनुभव
अनुभवी कहो तो ये प्रकृति में रहते हुए उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं आप? इससे प्रकृति छलांग मारनी पड़ेगी आपको। नहीं, आप इस पे विचार कीजिए, आप इस उसका पे विचार अनुभव कीजिए। नहीं हो सकता है। दैट इज द रियलाइजेशन यही है कि ही कैन नॉट बी अटेन्ड। जिस चीज को हम अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि यू ऑलरेडी आर दैट। वो आप खुद जैसे स्वयं। एक्चुअली वो तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था जो बताएंगे ना नेक्स्ट, उसमें आती है। उसमें आएगा। तुरीय अवस्था में जो रियलिटी है, व्हाट इज रियलिटी, वो तुरीय अवस्था, दैट इज आफ्टर डीप स्लीप, going from third to fourth. या व्हाट वी कॉल सुषुप्ति या डीप स्लीप। उसके बाद ये तुरीय आता है। Right. इसीलिए तो जागृत जितेंद्र है, जी यहीं पर स्टॉप कर दिया ना, उन्होंने waking कहा है, कि अगली बार वेकिंग, बताएंगे। ड्रीप, और तीसरा और चौथा जो आएगा ना, उसमें रियलिटी है No, ठीक है। या तुरीय। हाँ, तो सही सुषुप्ति है। के बाद जो है ना, Yeah, so you have to go out of this third stage. Only then you can. Yeah, then you will find this Because Turiya. what we have talked about. What is ultimate reality only? When you will go behind the three stages: waking, dreams, deep sleep, and after deep sleep, fourth stage. Yeah, that's Turiya. सूर्य, What they जितेंद्र say, जी yeah. कुछ कहने लगे थे? ना, मैं सिर्फ आप सब लोगों के लिए आप कहता हूँ, आप विचार के लिए आपको एक चीज देता हूँ जिसमें आप विचार कीजिए। ये जो तीन अवस्थाओं में है, जो तीन अवस्थाएं अब तक बताई हैं, उसका विटनेस कौन है? आप जरा उस पर विचार कीजिए। ये तीनों अवस्थाएं जो हैं वो कौन देख रहा है? वो उसको आप जरा सोचने की उसके ऊपर कोशिश कीजिए कि who is present in all three stages. वो फोर्थ स्टेज देख रही है जी? फोर्थ स्टेज देख रही है। नहीं, आपने फोर्थ स्टेज को ऑब्जेक्ट बना लिया ना, वो ऑब्जेक्टिव आप जो ठीक है, आपने कह दिया फोर्थ स्टेज देख रही है, आपको बड़ा इजी कन्वीनियंट आंसर मिल गया कि हाँ फोर्थ स्टेज देख रही है। लेकिन सवाल ये नहीं कि आपको कन्वीनियंट आंसर चाहिए। आप देखिए, देखने की कोशिश कीजिए कि तीन स्टेट में कौन पास हुआ। मतलब स्टेज खत्म हो गई, वेकिंग स्टेज खत्म हो गई, देयर इज ए ड्रीम स्टेट, लेकिन विटनेस ऑफ द जो उसका था वो भी खत्म हो गया, या जो डीप स्लीप में है बिल्कुल ही खत्म हो गया? नहीं, देयर इज तो उसमें विचार कीजिए। मैं कोई किसी को बता नहीं रहा हूँ, आप अपने आप ही भीतर सोच के देखिए। नहीं, विटनेस तो है ही है। वो तो फिर जाएगा बिस्तर पे, फिर ड्रीम करेगा, फिर डीप स्लीप में जाएगा। हाँ, तो उसमें विचार कीजिए कि कौन है, क्या वो रियल फोर्थ स्टेज में जो I want to say, हाँ जी, I क्या think कहना present चाहती is the reality. मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अलावा सबको समझ में आ गया। एक सेकंड, ये मोहिनी जी है ना, मोहिनी जी आपकी पिक्चर नहीं पूरी आ रही, थोड़ी सी कैमरा अपनी। दीपक जी, मैं जरा 2 मिनट के लिए अच्छा जा रहा हूँ। ये मेरे कहने का मतलब है ये कि चलिए आप बताइए क्या कह रहे हैं। present is the reality. Every other thing is not. Whatever is present is reality. जो गया वो हमारे पास न था, जो आएगा उसका भी हमें पता नहीं। या Present, आपके पास आपने फोन भी ऑन किया हुआ है? हाँ, मेरा फोन। अच्छा, फोन को ऑफ अगर कर देना जूम का, फिर नहीं तो एको आती जा रही है। फोन तो ऑफ ही है मेरा। ऑफ ही है? नहीं, उस पे हमारे जूम पे तो नजर आ रहा है, आपकी पिक्चर नजर आ रही है। पिक्चर तो इस मेरा इसमें कंप्यूटर पर है। आपके दो लॉगिन हुए हैं, एक तो HP है, एक आपका मोहिनी वाला लॉगिन है। इसमें मैं बंद कर, तो तुरिया स्टेट में हाँ हो गया। या है। क्या कह रही थी आप कह रही कि प्रेजेंट। मेरा कहने का मतलब ये जो प्रेजेंट है इस वक्त, ये रियलिटी है। जैसे इस वक्त हम बैठे हैं,
दिस इज रियलिटी। और जो पास्ट है दैट इज नॉट रियलिटी, वो हमारे साथ तो गया, वो अब ना आएगा, ना उसके हमें आने की कोई उम्मीद है। और जो अब कल होगा उसका भी हमें पता नहीं है। कल का तो सपना था और जो आएगा वो कल्पना है। ये दोनों ही मिथ्या है। कल्पना भी मिथ्या है और सपना भी मिथ्या है। जो हम प्रेजेंट है दैट इज a रियलिटी। That's the reality. Okay, That is the that's a reality. good point. Present मैं is the एक reality. मैं एक ये बोलना चाहती हूँ इसके चित्त और इसमें देह के बारे में। मैंने 2-3 लाइनें लिखी है। हाँ जी, I want to share it with you. yeah. पांच तत्वों से बना हुआ है ये देह। पांच तत्वों से बना हुआ है देह। इसमें बसी है चित्त, चेतना, मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त, चेतना, मन, बुद्धि और अहंकार। साथ में बसी हुई है 5 इंद्रियां। साथ में है ये सारे रिश्ते नाते जो साथ में है। इन सब पर है तेरा ही नियंत्रण। मतलब वो तो सारा भगवान के ही इसमें कंट्रोल में है। सब कुछ तेरा, कुछ भी नहीं है हमारा। ये कार्यक्रम जैसे चलाना है वो भी तेरी ही मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। बस इतनी विनती है, शक्ति देना हमको, हरदम साथ रहना तुम हमारे। कहीं ना मंजिल, हम मंजिल न भटक जाएं। मेरा धैर्य मुझसे कहीं रुख न मोड़े। मेरा धैर्य मुझसे कभी रुख न मोड़े। ये चेतना तो तेरी ही अमानत है। मैं चेतना को यहाँ आत्मा के साथ कनेक्ट करती हूँ। ये चेतना तो तेरी ही अमानत है। सही सलामत रखना तुम इस देह को, जिसमें ये चेतना है। सही सलामत रखना तुम इस देह को कि संभल सके तेरी अमानत इसमें। ये चोला है हमारा। कहीं कोई परेशानी न हो जाए तेरी इस अमानत को। बिगड़ने से पहले ही रुखसत करना। किसको? चेतना को। ये जो हमारा देह है, इसके बिगड़ने से पहले ही रुखसत करना चेतना को। क्योंकि ये जो देह है ये तो नश्वर है, मिल जाएगा फिर 5 तत्वों से। ये तो 5 तत्वों का ही बना है। ये है मेरा इसकी 2-3 लाइनें मैंने इसमें लिखी है। ये आत्मा को मैंने सोचा ये चित्त है। ये हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, जो सुपर कॉन्शियसनेस, इसको हम आत्मा कह सकते। और ये जो मन है यही हमारे को इधर उधर घुमाता है, ये टिकने नहीं देता है कहीं। चेतना का कोई दोष नहीं, मन का भी दोष नहीं। आंखें, ये जो हमारे इंद्रियां हैं ये सब देखते हैं, इसीलिए हम उल्टा सीधा करते। कोई चीज अच्छी लगती उसकी तरफ भाग जाते, कोई चीज बुरी लगती उसकी तरफ उसको छोड़ देते हैं। ये तो आंखों का ही सारा खेल है जो हमारे मन को भी नचाती है। ये मेरे को कहना। अब आप ठीक है जी। Yeah, this world is a stage and we are all the players, you know. So हाँ, we are all the players players, yeah, प्ले चल रहा है। या हम इसमें कहाँ चलिए, जा सकते। थोड़े मिनट हैं तो भजन कर लेते हैं। तो भाई साहब जी, आज की जो नेक्स्ट टाइम मांडुक्य फिर इस गूढ़ ज्ञान को एक बार रिपीट करना शॉर्टकट में। 3 अवस्थाएं, हाँ जी, निद्रा, जागृत और डीप स्लीप। ठीक। चौथी की तो बात ही नहीं, अभी बहुत दूर है अभी चौथी वो तो। चौथी आएगी ना। चौथी का That तो will come. सोचना नहीं है अभी। ये एक्सप्लेन करना आप नेक्स्ट टाइम, फिर थोड़ा हम भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना। या नहीं, ये आपकी गूढ़ बात ज्ञान ठीक है। जल्दी समझ नहीं आना। मैं भी यहीं तक स्टक हो गया हूँ बस। तीसरी अवस्था में तीसरी अवस्था में आके ना, उसके बाद
इतना वो आनंद आता है कि वो उसमें से चौथी में निकलने का जाना दिल ही ही नहीं नहीं करता। चाहते। देखिए चौथी में पहुंचना ही नहीं है। अब इस तरह चौथी से में देखिए जाएंगे देखिए तो सेंसेस के बारे में पता चलेगा ना, जो हमारी हाँ, सेंसेस हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये फिर मन बुद्धि अहंकार, ये तभी पता चलेगा ना। जब हम वहां पांचों की पहुंचे। ये तभी ना, ये उसमें सब भूल जाता है, चौथी मगर अवस्था आएगी ये जो मुझे तो लग रहा है, ये हम चौ- ज्ञान में हम जा ही नहीं सकते। अगर भक्ति चौथी से हम कुछ हासिल करें तो वो तो पॉसिबल है, ज्ञान हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। मुश्किल। हाँ, इतना हम ज्ञान ज्ञान प्राप्त के बिना, ज्ञान के बिना होगा भी नहीं। नहीं जस्ट टू हम नो अबाउट यू, अच्छा जस्ट नो योर सेल्फ, नो योर सोल। ज्ञान तो, या ये तो माइंड आप बॉडी इस सोल तरह के बारे में जानना ही पड़ेगा। वी हैव टू नो नहीं, हाँ वो तो इतना ही ना, ऊपर ऊपर का जो डीप हम जा ही नहीं माइंड बॉडी सकते। सोल जाने बिना नहीं होगा। या जब डीप इस पर्दा तरह उठ देखिए जाएगा तो आप ज्ञान अपने आप आना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द भक्ति रियलिटी? जब जब आएगी। पर्दा उठ जाएगा तो ज्ञान आना अपने आप ही शुरू हो जाएगा, जो पर्दा ही तो नहीं उठता। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। हाँ, देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, है कि नहीं? हम लोगों को कितने क्वेश्चन हैं, ये है वो है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये सब है ना। लेकिन आप वही रहते हैं, लेकिन डीप स्लीप में आपके कोई क्वेश्चन नहीं, हम्म एवरीथिंग हैज बीन सॉल्व्ड, ओके, एवरीथिंग इज फाइन। कोई कोई भी प्रश्न आपको परेशान नहीं कर रहा है कि भगवान है या नहीं है, या भगवान कृष्ण है या भगवान राम है, या अद्वैत है, वो कुछ भी नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन। हम जैसे राज जी हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम उसके जवाब दे रहे हैं, लेकिन निद्रावस्था में यू हैव ऑल द आंसर्स। जो भी आंसर चाहिए सबके सब है आपके पास। अच्छा क्योंकि अगर निद्रावस्था एक निद्रावस्था में सेकंड दोनों जो, ना, एक सेकंड मुझे आप पूरा कर लीजिए। अच्छा अब आप जस्ट मेक ए थॉट एक्सपेरिमेंट कि आपको जो निद्रा अवस्था में जो आपको प्राप्त है, वो पूरी तरह जब आप जगे हुए हैं उस अवस्था में प्राप्त हो जाए, तब कैसा होगा संसार? तब आपको क्या दिखेगा? क्योंकि जब आप जगे तभी आपको संसार दिखा। अच्छा जब जब आप जगे तो आपकी वृत्तियां भी जग गई उसके साथ, और वृत्तियों ने जो है वो सब क्या कहते हैं, पर्दा डाल दिया आपके ऊपर, सारा पर्दा डाल दिया। हाँ अब जी बोलिए। आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिए ना, आपको नहीं जवाब मिलने का। आप किसी जवाब से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। कोई नहीं आपको ऐसा जवाब दे सकता है कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, जैसे मैथमेटिक्स में कर देते हैं ना, प्रूव कर देते हैं ज्योमेट्रिकल थ्योरम, ये इससे बड़ा, इससे छोटा, ये ऐसा है, देयरफॉर दिस इज दिस, ओके। मुझे कोई आप ला दीजिए लॉजिशियन जो कि आपको जागृत अवस्था में सेटिस्फाई कर दे। आप कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन कन्विंस हो जाएंगे वो ठीक है, एक दफे आप कन्विंस हो गए, लेकिन 2 दिन बाद हो सकता है आपको फिर हो जाए। तो तो ये जो है ना, आपको क्वेश्चन ऐसी अवस्था लानी पड़ेगी जिस अवस्था में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो समाधि है। अच्छा तो देखिए उसमें कठोपनिषद, इसके बाद हम कठोपनिषद लेंगे। कठोपनिषद बताए यजा पंथा यजा यदा, है ना, यथा पंचावधिष्ठे इंद्रियाण मनसा सह, जब सारी 5 इंद्रियां शांत हो सकती जाती हैं, आप जगते हुए आपकी आंखें कुछ नहीं देख रही हैं, कान सुन नहीं रहे हैं, इंद्रियाण मनसा से बुद्धिश न विचेष्टति तमाहु परमाम गति, और माइंड जो है आपका कोई सलूशन नहीं ढूंढ रहा है। आपका माइंड है बिल्कुल, लेकिन वो कोई जवाब नहीं, कोई सवाल नहीं। कोई आर्गुमेंट नहीं कर रहा है, कोई तर्क वितर्क नहीं कर रहा है। उस अवस्था में सत्य दिखाई देता है। सत्य दिखाई देता है, लेकिन सत्य दिखाई देता है उसमें आप नहीं होते हैं कि मैं देख रहा हूं सत्य को, वो सत्य ही सत्य को देख रहा होता है। जैसा बता रहे थे विनीत जी। अच्छा उसके लिए लोग बताते हैं साधना करनी पड़ती है, उसके उपाय हैं।
और भगवत कृपा तो है, जो अनंत चेतना है, जिसको हम भगवान कह सकते हैं, Yeah. उसके शरण उसमें जाने में मतलब सब कुछ उनके। तो ये जरा आज के लिए इतना ही है। चलिए आज का यहीं पर हम जो डिस्कशन है समाप्त करते हैं। 4:44 हो गए हैं, तो एक भजन। भजन कर Can लेते I हैं। ask one question, हाँ जी, please? हाँ जी। हाँ जी। आप ये मुंडका उपनिषद कर चुके हैं? नहीं, I मुंडक mean, अभी you नहीं। have started with मांडुक्य. मांडुक्य। मुंडका आपने पहले कर लिया बीच में, in between when I was absent. हम्म, हो नहीं, चुका है? वो नहीं किया हमने, मुंडका नहीं किया था। नहीं, मुंडक एक दफे हम लोग कर चुके हैं। एक बार कर चुके हैं, पहले ओम जी के घर पहले। पे। हाँ। अच्छा अच्छा। और इससे पहले आई बिलीव मैंने वो सुने थे आपके, जो पतंजलि सूत्र का कुछ कर रहे थे। हाँ, योग सूत्र पूरा किया हमने, योग वो कंप्लीट पूरा कर किया है। लिया। अच्छा, तो उसमें भी आप वो भेजते होंगे लिंक्स? हाँ जी, हाँ जी। पतंजलि योग सूत्र की जो किताब है ना, वो विवेकानंद जी वाली थी, उसका लिंक था, हाँ, वो मैं आपको भेज दूंगा। वो मुझे भेज दीजिएगा तो आप प्लीज। देख लेना। और उसमें विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशंस वगैरह की हुई हैं, एंड वी आल्सो डिस्कस्ड इट इन आवर वीडियोस इन द पास्ट फ्यू वीक्स। सो वो पूरा हो गया है। पर भाई साहब, उसका मेरा मुझे भी डिटेल। चाहिए, मेरा तो खुल नहीं सका वो लिंक। मैं अच्छा, कोशिश करती हूँ, मुझे खुला नहीं, फिर मेरा अच्छा, मैं काफी परेशान हो गई। अच्छा। मैं बता रहा मुझे था, भी कथाओं के माध्यम से बहुत सी बातें समझी अरे, जाती। आप इसी में भेज दीजिए, इसी हमारे उसमें। ओके। नहीं, जो आपने आज शुरू किया है दैट सीम हाँ, टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड डीप, Oh yeah, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। yeah, आई मीन टू गेट द रियल नॉलेज। yeah. हाँ, बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उससे बहुत खुलासा होता है, जैसे राज जी ने किया। तो उसमें अब देखिए, कथाओं में बहुत सी बातें पता लगती हैं। जैसे भागवतम में कथा है दामोदर की, कि अ, कृष्ण भगवान को शैतानी कर रहे थे, तो यशोदा मैया उनको बांधने की कोशिश कर रही थी, या बांध दें, उखल से बांध दें। अच्छा, तो वो रस्सी उन्होंने लाए, लेकिन वो छोटी पड़ गई। हाँ जी, अच्छा, बड़ी रस्सी लाए, वो फिर छोटी पड़ गई। वो भी छोटी बड़ी से पड़। बड़ी, बड़ी से बड़ी बड़ी लाते रहे, लेकिन वो सब छोटी पड़ दी गई। तो ये इस बात का इंडिकेशन है, इस बात की सिंबलाइज करता है कि आप बांध नहीं सकते सत्य को शब्दों में, या अपने मेंटल कंसेप्ट में, कि मैं ऐसा कंसेप्चुलाइज कर लूंगा सत्य को और वो मेरी आ जाएगा। वो नहीं हो सकता, वो हमेशा शार्ट रहेगी, एक छोटी सी। जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक हाँ, हासिल नहीं हो जाए। पर समर्पण बहुत जरूरी है। और ये ऐसा बहुत था, अच्छी when उपमा है। Krishna decided to be bound, हाँ, तभी हो पाया, अदरवाइज तब तक तो नहीं हो पाया था। नहीं हो पाया, वो तो छोटी। तो वो ये कृष्णा इज द परम सत्य, सत्यम। उसमें भागवतम में कृष्ण भगवान का जो ओपनिंग श्लोक है, उसमें कृष्ण नहीं लिखा है, उसमें लिखा है सत्यम परम धीमहि। परमम धीमहि, या या सत्यम परमम धीमहि, या सही बात। तो धीमहि का मतलब नाउ वी बिकम माइंडफुल। माइंडफुल, या। तो चलिए फिर एक भजन के बाद फिर थोड़ा सा मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक है। चलिए, ये मैं निकाला है, कीर्तन करके तिहारा। हरेर नामे, हरेर नामे, हरेर नामेव केवलम्,
कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा, मन ये पावन हो गया, पा लिया श्री कृष्ण द्वारा, पा लिया श्री कृष्ण द्वारा, मन ये पावन हो गया, कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा। जल रही दुख ताप अग्नि, जल रहा संसार है, जल रहा संसार है, दुख से बचने का जगत में नाम ही आधार है, नाम ही आधार है, कृष्ण को जिसने पुकारा, कृष्ण को जिसने पुकारा, मन ये पावन हो गया, कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा। राधे राधे राह दे दे सांवरे के द्वार की, सांवरे के द्वार की, राधे राधे राह दे दे सांवरे के द्वार की, मेरे मन में ज्योत जागे, कृष्ण प्रभु के प्यार की, कृष्ण प्रभु के प्यार की, पा तुझे सर्वस में हारा, पा तुझे सर्वस में हारा, मन ये पावन हो गया, कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा, कीर्तन करके तिहारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
चलिए मेडिटेशन। बहुत अच्छा है। हाँ जी। अब चलिए हम 10 मिनट में अपने वृत्तियों को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। या मेडिटेशन से पहले मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दूंगा। तो आज का सेशन यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।